गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण दे दिए, 5 नंबर पक्के हैं। यहाँ पे हमें केवल इनका रासायनिक समीकरण देना है और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये मान के चलो कि ये 5 नंबर आपके 100% पक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहली अभिक्रिया है कि 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 1 ब्यूटीन तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया 1 ब्यूटीन। ठीक है, इन है तो डबल बॉन्ड आ गया। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम HBr से। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हो गया CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है Br, तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये बन गया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, किससे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी कि बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करोगे बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला लिखो बेटे CH2OH, बेंजीन रिंग बना दो। इसकी क्रिया करा दो PCl5 के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा CH2, ये Cl, बेंजिल क्लोराइड बन गया हमारा। और यहाँ से बचेगा POCl3 बचेगा, प्लस क्या बचेगा HCl। ये हम रिएक्शन बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है, ये हो गया हमारा बेंजिल क्लोराइड, वो बेंजिल अल्कोहल, अब ये क्या प्राप्त हो गया बेंजिल क्लोराइड। तीसरा रिएक्शन है कि मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड से कैसे प्राप्त करोगे। तो मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3Br। इसकी क्रिया करा दें KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, जब पोटेशियम साइनाइड के साथ मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया होगी तो यहाँ से तो KBr तो हमारा निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया KBr, तो यहाँ पे क्या बच गया CH3 और ये बच गया CN और प्लस KBr। ये प्राप्त हो गया है मेथिल साइनाइड से। मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त किया है मेथिल ब्रोमाइड से। मेथिल साइनाइड हमने इस तरीके से प्राप्त किया है, इसकी अभिक्रिया कराइए KCN के साथ, तो KBr तो निकल गया और यहाँ से मेथिल साइनाइड हमें क्या हुआ प्राप्त हो गया है। अगली अभिक्रिया है चौथी अभिक्रिया, चलो ऊपर से लिखते हैं, इसको आगे ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब क्या है, चौथी रिएक्शन है एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल। एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटे C2H5Cl। इसकी अब क्रिया हम करा दे रहे KOH के साथ करा दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, तो ये बन गया C2H5OH और
प्लस क्या बन गया है KCl, तो यही हमारा हो गया है एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल प्राप्त किया है। पांचवी रिएक्शन क्या है, मेथिल आयोडाइड से एथेन। मेथिल आयोडाइड से एथेन, यानी कि मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो मेथिल आयोडाइड के हम दो अणुओं को लेकर चलेंगे, तो CH3I, इसकी क्रिया करा दो सोडियम के साथ। ठीक है, जब सोडियम के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या हो गया 2NaIA, इतना हमारा निकल गया। तो ये बन गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अब प्लस 2NaI, ये बन गया है बेटे हमारा एथेन। मेथिल आयोडाइड से हमने एथेन को कैसे प्राप्त किया है। छठी रिएक्शन क्या कह रही है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, या इसको कहते हैं हम एथाइन, या कहेंगे क्लोरोफॉर्म से एथाइन कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है कि CHCl3 की अपक्रिया कराई हमने किसके साथ, 6Ag के साथ, सिल्वर के साथ अपक्रिया कराई। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के दो अणु लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया है, तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस क्या बन गया है 6AgCl। ठीक है, और यही हमारा हो गया एथाइन कह सकते हो या कह सकते हो एसिटिलीन। तो ये हमारी मतलब कहना चाहिए अभिक्रियाएं थी। कैसे प्राप्त करोगे, 5 नंबर में अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, वे जरूर आती हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो परीक्षा में आप 5 नंबर आराम से हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हैं अभिक्रियाएं समझ में आई होगी।